सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाहिमी एतमाद और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के अज़्म का किया इजहार। चीन के सदर के साथ दो तरफा मुलाकात में कई अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रतिभा सेतु से लेकर शमसी इनकलाब तक हर चीज का किया जिक्र, दिया वोकल फॉर लोकल का पैगाम। त्योहार के मौसम में स्वदेशी को अपनाने पर दिया जोर। मन की बात में वज़ीर आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर की हुसूल याबियां गिनवाते हुए कहा, बदल रहा है मेरा मुल्क। पुलवामा डे नाइट मैच और श्रीनगर का वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल नई सोच की अलामत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग हेलांग से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफा उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद के ओगंजिंच गांव के गोटा वार्ड में नए तामीर शुदा अर्बन हेल्थ सेंटर का किया इफ्तिताह। मुताद्दिद दीगर अवामी प्रोग्रामों में भी की शिरकत। खबर तफसील से। चीन के तियानजिन में शंघाई सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। इजलास में तमाम 10 अराकीन ममालिक, शराकतदार ममालिक और मदऊ मेंबरान शिरकत कर रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी सदर से मुलाकात में मुख्तलिफ दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यह अहम दो तरफा मुलाकात चीन के शहर तियानजिन में हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पुरतपाक इस्तकबाल के लिए सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल काज़ान में चीनी सदर से मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई समत मिली है और सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार है। वज़ीर आज़म ने खुसूसी एलची की सतह पर बातचीत के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और चीन के दरमियान ताउन से 2.8 अरब लोगों के मफादात वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दो तरफा ताउन पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद की राह भी हमवार करेगा। वज़ीर आज़म ने बाहिमी एतमाद, एहतराम और हसासियत की बुनियाद पर ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष कयाम में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर
डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तियानजिन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा काइकी से मुलाकात की। मुलाकात में भारत और चीन के ताल्लुकात से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। काइकी हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के शहर तियानजिन में म्यांमार के सीनियर जनरल मिन आंग हेलिंग से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन के दौरे पर हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा मुल्क की यकजहती, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है और इसमें यकीनन खेलों का बड़ा किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में जम्मू कश्मीर में हाल ही में मुनक़िदा खेलों के मुकाबलों का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में दो बहुत ही खास कामयाबियां हासिल की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुनक़िदा एक खुसूसी मैच का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए, ये नजारा वाकई देखने लायक था। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीनगर में मुनक़िदा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने जीतने वाली रियासतों और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी की तारीफ की। दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की
मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जम्मू कश्मीर में होने वाले मुकाबलों से न सिर्फ खेलों को फरोग मिल रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कई दहाइयों से अलग थलग था, खेलों के जरिए पूरे मुल्क के साथ जुड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मुल्क के कई हिस्सों में कुदरती आफात पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल वक्त में NDRF, SDRF, फौज, मकामी अफराद, इंतजामिया और समाजी कारकुनों की कोशिशों की सताइश की। मानसून के इस मौसम में गुज़िश्ता दिनों मुल्क की कई रियासतों में शदीद बारिश और तोदे खिसकने के वाकयात के बाद सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कुदरत के कहर से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। वज़ीर आज़म ने इससे आफत के मुतासरीन के तई हमदर्दी का इजहार किया। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। कुदरती आफत के बाद मुल्क के कई इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज रफ्तार से जारी है। NDRF, SDRF और फौज के जवान मुस्तैद हैं। वज़ीर आज़म ने इस मुश्किल घड़ी से बाहर आने की हर मुमकिन कोशिश की सताइश की। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे NDRF, SDRF के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इज्तिमाई कोशिशों से निज़ाम जिंदगी अब वापस पटरी पर लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है, जिसके जरिए पूरी जमीन चल रही है और आज टेक्नोलॉजी के दौर में ये तवानाई किसानों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। हम शमसी तवानाई की बात कर रहे हैं, जिसने किसानों की जिंदगी बदल दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस शमसी तवानाई की अहमियत और इस्तेमाल पर रोशनी डाली। पेश है ये रिपोर्ट। सूरज की किरणों से जिंदगी को रोशन कर दिया जाए तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। दौरे जदीद में शमसी तवानाई और टेक्नोलॉजी से चलने वाली सोलर पावर किसानों की जिंदगी को जगमगा रहा है। सख्त मेहनत और जद्दोजहद का फल अब किसानों को मिल रहा है। उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है और उनके चेहरों पर चमक आ रही है। सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से। आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने बिहार की सोलर दीदी का भी जिक्र किया, जिन्होंने सोलर पंप से अपनी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली।
उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। हयाती जिंदगानी मुतनव्विर रंगों से मुज़य्यन है और बहुत सारी उम्मीदें भी इससे वाबस्ता हैं। इन्हीं में से एक उम्मीद भरे काम को मुंतखब करके बिहार की सोलर दीदी ने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला बल्कि कई जिंदगियों को भी सुधारा। आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है, सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। सोलर पावर आज किसानों को एक नई राह की जानिब गामज़न कर रहा है और ये नई राह उनकी जिंदगियों में भी खुशहाली ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नौजवान मुश्किल हालात में तालीम हासिल करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इम्तहान में शामिल होते हैं। एक तरफ उम्मीदवार ये इम्तहान पास करते हैं और खिदमात में जगह हासिल करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नौजवान बहुत कम फ़र्क से हार जाते हैं। इन उम्मीदवारों की मेहनत कम नहीं और हुकूमत ने इनके लिए सुनहरी मौका हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में मामूली फर्क से नाकाम हुए उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक तरफ टॉपर्स चमकते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे हजारों उम्मीदवार हैं जो बहुत काबिल होते हैं लेकिन थोड़े फर्क से फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अब ऐसे होनहार तलबा के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम प्रतिभा सेतु रखा गया। यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा मौजूद है जिन्होंने मुख्तलिफ यूपीएससी इम्तिहानात के तमाम मराहिल को पास किया लेकिन उनके नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए। प्राइवेट कंपनियां इस पोर्टल से उन होनहार तलबा के बारे में मालूमात हासिल कर सकती हैं और उन्हें मुलाजमत दे सकती हैं। इस पोर्टल की मदद से सैकड़ों उम्मीदवारों को फौरी मुलाजमतें मिल गई हैं। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मशहूर पॉडकास्टर लेक्स फ्रेडमैन के साथ पॉडकास्ट के बाद हुए एक अहम वाकये का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के जुनून से जुड़े एक गांव का जिक्र किया गया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डाइटमार वेयर्सडॉर्फर ने भी सुनी। कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में तरबियत देने की पेशकश की है। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी।
शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और अवाम की तरक्की के बारे में जिक्र करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनके लिए पैदा होने वाले नए मौके के बारे में भी मालूमात शेयर करते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद होंगे और नई तवानाई पैदा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी, जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की को एक नई समत दी है। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, पहले हमें इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब हमें मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर तरक्याती मंसूबे के बारे में मालूम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुदूर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में भी लोगों ने सुना। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात करते हैं, किस तरीके से मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को? मैं सबसे पहले तो हमारे मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के जिला की ओर से और बिहाफ ऑफ और महिला हम लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि ये जब से ये मन की बात लॉन्च हुआ है वो हम औरतों को, स्पेशली हम महिलाओं को बहुत मोटिवेशन हम लोग को मिला है। क्योंकि इससे पहले हम लोग को ये पता नहीं चलता है कि मेरे सामने वाले बस्ती गाँव में दूर दराज में क्या हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमें मालूम नहीं होता था। लेकिन मन की बात के दौरान हम लोग हर इंडिया के हर जिला के वहाँ से हम लोग ने एंटरप्रेन्योर जो महिलाएं हैं वो लोग भी निकाल के आए हैं, तो उन सबको देख के हमें बहुत इनकरेज मिला है। स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप एक दूसरा को बहुत मोटिवेट हम लोग हुआ है, एक दूसरा का भाषण सुन के, एक दूसरा का जो काम का जो एक्सपीरियंस वो लोग का फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हुआ है, वो उन सबको भी मन की बात में सब दिखाता है। मन की बात मतलब इतना इंटीरियर तक जाके, छोटा छोटा गाँव तक जाके उसने डेवलप कराया है। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ वो सब पहुँचा है। वो सब देख के हम लोग को मतलब, और पढ़ाई लिखाई के बच्चों के बारे में बहुत आगे सोचते हैं, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। आप बताइए, आप मन की बात कैसे मोटिवेट करती है आप लोगों को? कितना गांव में जो आप लोग यहाँ रहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में किस तरीके से दिख रहे हैं? हम लोग तो विजयनगर में रहने वाला है, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला है, फिर भी हम लोग मन की बात वहाँ में सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पर सुदूर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। और मन की बात कहीं ना कहीं देखिए सभी को प्रेरणा देती है, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे वो बस्ती में रहने वाले लोग हों, चाहे वो शहरों के लोग हों। और खासतौर पर महिला वर्ग जो है वो काफ़ी उत्साहित रहता है प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनने के लिए। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से मन की बात में तमाम मुद्दों को रखते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी प्रेरित करते हैं और देश के विकास में अपना सहयोग देने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। लखनऊ में गडम्बा के बेहटा इलाके में आज सुबह पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। वाक़े से आसपास के इलाके में खौफ हरास फैल गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि निस्फ दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की निस्फ दर्जन गाड़ियों को मौके पर रवाना कर दिया गया। पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे का नोटिस लेते हुए महलूकीन के सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की। वज़ीर आला ने अहदेदारों को जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी और जिला इंतजामिया को भी मौके पर पहुंचकर इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी। मरकजी वज़ीर दाखिला और इमदाद बाहिमी अमित शाह अपनी आबाई रियासत गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। आज उन्होंने ट्रोनेट ग्रुप और UNM फाउंडेशन की तरफ से दोबारा तैयार करदा तारीखी सरदार बाग का इफ्तिताह किया। इसके अलावा शाह ने ओगनाज में एक नए शहरी सेहत मरकज का भी इफ्तिताह किया और घाटोलिया डिया में मुख्तलिफ सोसाइटियों के अहदेदारों के साथ दरख्त लगाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रियासत में आज और कल शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। अथॉरिटी ने दारुल हुकूमत शिमला समेत ऊना, बिलासपुर, सोलन, सरमूर, मंडी, कांगड़ा को रेड जोन में शामिल किया है और तेज बारिश, गरज चमक के साथ इम्कान की पेशगोई की है। हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, कन्नौर और लाहौल स्पीति को ऑरेंज जोन में रखा है। हूसी वजीर आजम अहमद अल रहावी इसराइली फ़िज़ाई हमले में हलाक हो गए हैं। हूसी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने इसकी तस्दीक की है। इसराइली फ़िज़ाई हमले में अहमद अल रहावी के साथ उनकी हुकूमत के कई दीगर वज़रा भी मारे गए। हमले में कई दीगर अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। इस फ़िज़ाई हमले पर इसराइल का कहना है कि इस हमले में चीफ ऑफ स्टाफ, वज़ीर दिफा और ईरान से मुंसलिक ग्रुप के दीगर आला हुक्काम को निशाना बनाया गया। अहमद अल रहावी तकरीबन 1 साल कबल हूसी कंट्रोल वाली हुकूमत के वज़ीर आज़म बने थे। और खबरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब।